जेड टीवी न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं जिला मुरादाबाद की विकासखंड डिलारी की ग्राम पंचायत मुस्तापुर बडेरा काजीपुरा का ये जंगल है। यहाँ एक रामगंगा नदी बहती है। रामगंगा नदी के पानी ज़्यादा जलस्तर बढ़ने से यहाँ के जो किसान हैं, सारे किसानों की जो है खेती नष्ट हो चुकी है। कैमरामैन जरा इन तस्वीरों को दिखाएं किस तरह से जो यहाँ पे जो फसल थी किसानों की, कुछ कटी पड़ी थी, कुछ फसल खड़ी थी, तो सारी फसल जो है नष्ट हो चुकी है। इतना पानी, ये मतलब रामगंगा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है। यदि गांव में अगर थोड़ा सा बंदा बना हुआ न होता तो ये गांव के अंदर जो है पानी प्रवेश कर जाता। सारी किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं। किसान जो है इस समय बड़ी संकट में है। कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कितनी फसल यहाँ बर्बाद हुई है, किस तरह से यहाँ पे जो है अपनी जो है किसान जीवन का गुजर बसर कर पाएंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। मोहम्मद आरिफ जी, आप यहाँ एक प्रधान प्रतिनिधि भी हो। किस तरह से आपकी यहाँ मतलब कहने का एक समस्या आई है, जिस तरह से बाढ़ का पानी जो है सारे खेतों में बढ़ चुका है, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? डैम से 23,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं और खेतों में पानी प्रवेश कर चुका है, जिससे सारी फसलें नष्ट हो गई हैं और किसान एक मौत के कगार पर आकर खड़ा हो गया है। गवर्नमेंट से मैं यही कहना चाहूँगा कि किसानों को मुआवजा दिया जाए। अच्छा, अब जैसे कि किसानों की ये फसल जो है बर्बाद हो चुकी है और किसान ज़्यादातर फसल के ऊपर ही निर्भर रहता है कि मेरी फसल आएगी तो मैं जो है बच्चों की शादी करूंगा, बेटे की शादी करूंगा, मकान बनाऊंगा, अन्य बहुत सारे काम जो है किसान के फसल के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। तो किस तरह से किसान अब जो है गुजर बसर कर पाएंगे? अब अपना जीवन ही व्यतीत करना काफ़ी मुश्किल है। शादी कहाँ से कर पाएगा किसान? 6 महीने की फसल होती है। ये 6 महीने की फसल किसान की बह चुकी है। अब अपनी रोजी रोटी के संकट में आ गया है। रोजी रोटी के लिए काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ेगी किसान को। अगर गवर्नमेंट से कुछ मुआवजा मिल जाता है तो किसान अपनी गुजर बसर कर सकता है। अच्छा, किस तरह की मुआवजा की आप मांग करना चाहते हो सरकार से? सरकार से यही है, ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे। बीघे के हिसाब से गवर्नमेंट को मुआवजा देनी चाहिए। आज के दौर में महंगाई इतनी काफ़ी बढ़ चुकी है। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम देख लीजिए कितने हैं, यूरिया खाद के दाम कितने हाई हो चुके हैं। इस तरीके से कितनी लागत आती है, लगभग एक बीघा को तैयार करने के लिए 15,000 10,000 की लागत आती है। किसान को काफ़ी संकट का सामना करना पड़ता है। उसके बाद 6 महीने के बाद ये फसल तैयार होकर आई और बाढ़ जलस्तर नदी का ज़्यादा बढ़ने से सारी फसल नष्ट हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ कुछ ग्रामीण और मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जीताओ, क्या नाम है आपका? बोल जाओ, ऐसे बोल जाओ। एहसान अली जी। अच्छा, ये जिस तरह से यहाँ फसल बर्बाद हुई है, क्या आपकी भी इसमें फसल थी? हाँ, हमारी फसल ही सबकी फसल है, पूरे गांव की जी। तो अब इसका बहुत लंबा नुकसान है, इसकी मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, कितने बीघे आपकी जो फसल, जो आपकी बात कर रहे हैं, तो कितने बीघे फसल थी आपकी? ये अपनी तो 10 बीघे सरबती बह गई। तो 10 बीघे सरबती जब बह गई तो आप इसके अलावा क्या रोजगार था आपके पास? जो फसल तो अब बह गई आपकी, और कुछ नहीं, रुक जा। किस तरह से गुजर बसर आप यहाँ कर पाओगे? अब तो बताओ, जितना मुआवजा ऊपर वाला ही करेगा, ये मुआवजा मिले थोड़ा बहुत जल्दी गुजर बसर होगी बच्चों की। अब बहुत आस लगाता है किसान कि मेरी एक जो किसान जो होता है वो ज़मीन के ऊपर निर्भर होता, फसल के ऊपर निर्भर होता, कि आस लगाता है कि मेरी फसल तैयार हो जाएगी, मैं उसको बेच करके कुछ अपने ज़रूरी काम होते हैं वो करूँगा, जैसे बेटे की शादी या मकान बनाना या रिश्ते शादी ब्याह के, और बहुत सारी बातें होती हैं। तो अब किस तरह से आप अब तो बच्चे भी पलने मुश्किल हो जाएंगे। हाँ, मुश्किल हो जाएंगे बच्चे, काय से पलकेंगे, इसके ऊपर है काशकार साहब। तो अच्छा, क्या आप अब मांग करना चाहोगे, अपील करना चाहोगे सरकार से? सरकार से ही ना मुआवजा मिलना चाहिए हमें सबको। हाँ, जान लो भी कोशिश हो ज़्यादा से ज़्यादा। क्या नाम है भैया आपका? जमील अहमद। जमील अहमद जी, ये जो बाढ़ का पानी, नदी का पानी, इतनी जलस्तर इतना बड़ा है कि आपके गांव तक आ गया है और हम देख रहे हैं कि सारी जो फसलें थी यहाँ पे सारी बर्बाद हो चुकी हैं। तो किस तरह से कितनी फसलें यहाँ बर्बाद हुई हैं और क्या ऐसा करोगे आप? 28 बीघे धान थे हमारे, तो सारे खत्म हो गए। अच्छा, हम तो बिल्कुल परेशान है। जी हाँ। तो इसके अलावा क्या काम काज है आप? अब काम क्या करना? अब तो क्या जी, ये तो फिर मारो या मरो, वही काम रहेगा, और क्या करना? ये तो यही है ना, कुदरत का कहर मान के चलिए। कुदरत का कहर है, मगर सरकार भी तो ये बचाव करेगी। जब क्या जी भूखा तो भिड़ाई करेगा, चोरी करेगा, फिर कुछ करेगा तो फिर ये करेंगे ना सरकार में। मुस्तापुर में भी तो डकैती चोरी करने लगे। अच्छा, कितने बीघे फसल थी आपकी? 28 बीघे धान बह गए। 28 बीघे फसल थी। कुछ तो आपने सपने सजाए होंगे फसल के बाद में, ये क्या करने वाले थे आप? अब फसल में ये शादी करते अपने बच्चे की। लड़का ये खड़ा है मेरा, जवान लड़का, शादी करेंगे। जी हाँ, एक लड़की से जवान है। जब कुछ साझा नहीं रहा तो अब पेट तो भरना मुश्किल हो जाएगा, तो शादी कहाँ से करेंगे? फसल तो नष्ट हो गई, तो आप कैसे गुजारा करोगे? अब तो ये क्या जी, अब सरकार ही करवा सकती है। आप सरकार से
जो सरकार भी हमारे मांग से थोड़ा ही हो रही है, तो सरकार ही जाना, जो सब इंसाफ करना क्या चाहिए। अपील करना चाहोगे सरकार से, किस तरह का मुआवजा मिलना चाहिए? सब काश्तकारों को मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? शकील अहमद नाम है मेरा। शकील अहमद जी, जिस तरह से ये बाढ़ का पानी आया है और सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, तो अब जो है मतलब कहने क्या कहना चाहो, कितनी फसलें यहाँ लोगों की बर्बाद हो गई? बहुत सारा इलाका ही पट हो गया, जितनी फसल थी सब नष्ट हो गई। अब इन लोगों को जो है अपना मुआवजा मिल जाए तो अपनी गुजर बसर कर सकेंगे। कोई कारोबार तो इनके पास है नहीं किसानी के अलावा। अच्छा, जिस तरह से किसान इस समय संकट में है, अभी इन्होंने बताया कि मैं अपने बेटे की शादी करता, तो शादी- बहुत सारे काम होते हैं, किसान जो है फसल पर निर्भर है, जी, तो किस तरह से गुजर बसर अब करेंगे? शादियाँ कहाँ से करेंगे? ये शादी तो रुकवा पेट ही भर देंगे जाता तो है, पेट पालना मुश्किल पड़ जाए इनको। क्या अपील करोगे सरकार? यही है साहब, खुद इनकी हेल्प हो जाए, मदद हो जाए, कुछ मुआवजा मिल जाए इनको तो बहुत अच्छी बात है जी। या पहाड़ अलग कर दे क्या? मुस्तापुर काजीपुर बडेरा में इस तरह से जो पानी की जो है मतलब कहने का ये कि जल स्तर इतना बड़ा है कि यहाँ किसानों की सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार जो है इन जो है पानी का स्तर दिखाएं, किस तरह से यहाँ पर हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। ये सारी फसलें जो हैं बिल्कुल इनकी जो है नष्ट हो चुकी हैं। अब बड़ा संकट किसानों के जो है सर पर खड़ा है। अब जो है देखना है कि ये सरकार इसमें इन किसानों की क्या मदद करी है। कैमरामैन यहाँ तस्वीरों को दिखाएं। तो हमने यहाँ ग्रामीणों से बात करी, ग्रामीणों ने बताया कि मेरे 28 बीघे, एक हमारे साहब ये भाई साहब खड़े हैं मौजूद, इन्होंने बताया कि मेरे 28 बीघे जो इसमें जो फसल थी धान की वो सारी नष्ट हो चुकी है। मैं इस फसल को काट कर जो है बेटे की शादी करता। और किसानों ने बताया कि जो किसान जो होता है वो ज़मीन के ऊपर ही निर्भर है, फसल के ऊपर निर्भर है। इस बार जो है किसानों की जो है बड़ी समस्या है और सारी फसल नष्ट हो चुकी है। हमने आपको दिखाई और काफ़ी जो है ग्रामीणों से हमने बात भी करी। फिलहाल इतना ही। हम भी उम्मीद करते हैं सरकार से, सरकार किसानों को जो है मुआवजा देने की कोशिश करे, अपील करते हैं हम सरकार से। अपना कैमरामैन मोइन अली के साथ मैं अशरफ अली, जेड टीवी न्यूज़ 24 मुरादाबाद।